हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि एमपी नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम साइट विज़िट करते हैं। साइट पे उन्होंने एक पूरा यूज़र पैनल दिया गया है जिसके थ्रू अपन कौन सी स्टेप में क्या अपन को भरना है और कैसे अपन को रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो सबसे हम पहले हम जैसे ही साइट ओपन करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको डीएमई सर्च करोगे गूगल पे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स एमबीबीएस बीडीएस आपको नज़र आएगा। इसके बाद अपन को जाना है सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस पे आप इसमें काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आगे चलना है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रोल नंबर और पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर वो आपसे नीट का रोल नंबर और पासवर्ड आपको चाहिए इसको लॉगिन करने के लिए। बट अपन फर्स्ट यूज़र है, न्यू यूज़र है, तो अपन को सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में जाएंगे प्रोफाइल क्रिएट किए में, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे। दूसरे पेज पे ये अपन से बोलेगा कि आपको अपनी प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए सीक्रेट की जनरेट करना पड़ेगा। सीक्रेट की जनरेट करने के लिए सबसे पहले ये अपन से रोल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर सीक्रेट की अपन यहाँ से मांगेगा। सीक्रेट की बनाने के लिए अपन को आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर और स्कोर कार्ड और बीच में आपको +0 और ऐड कर देना है। यानी कि जैसे इन भाई साहब के नंबर नीट में थे, ये नीट के नंबर है, इन्होंने क्या करा बीच में 0 ऐड कर दिया और बाद में इनका जो नीट का स्कोर कार्ड है 2025 का वो आप ऐड करना है, ठीक है। ये आपकी सीक्रेट की है तो इसको आप संभाल के रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है। इस स्टेप में आपको बताया गया है कि आपके रोल नंबर सही है, आपका परसेंटाइल ऑल इंडिया, आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपका स्कोर, ये सब आपको ध्यानपूर्वक चेक करना है। नाम वगैरह आप ही का है या नहीं, ठीक है। वैसे तो मोस्टली आप ही की डिटेल आती है क्योंकि रोल नंबर वहाँ पर और एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर सेव हो जाते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म करनी है। इसके बाद आपको प्रूफ लगाना है वो आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड को छोड़कर आप यहाँ पर कोई भी प्रूफ लगा सकते हो। प्रूफ में आपका यहाँ पर पैन कार्ड रहेगा, पैन लगा सकते हो, ठीक है। और आपका बैंक पासबुक रहेगा, ठीक है। आपकी 10th और 12th की मार्कशीट रहेगी या फिर एडमिट कार्ड आपका रहेगा 12th का। तो वो सब चीज़ों में से आप यहाँ पर लगा सकते हो आपके आईडी प्रूफ में। उसके बाद हम चलते हैं बैंक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। बैंक की यहाँ पर ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो आपका रिफ़ंड पैसा होगा वो इसी बैंक में आएगा। तो आप यहाँ पर अपनी एक बैंक पासबुक आपको ज़रूर इसके अंदर लानी, यानी कि एक डॉक्यूमेंट और आ गया आपका बैंक पासबुक। बैंक पासबुक आपका सेविंग या करंट होना चाहिए, एक्टिव बैंक होना चाहिए और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप उसमें लिमिट उसमें होनी चाहिए आपकी बैंक में, लिमिट वाला बैंक होना, शुड बी एक्टिव और नॉर्मल सेविंग विच इज़ नो लिमिट टू मैक्सिमम बैलेंस। मैक्सिमम बैलेंस की उसमें कोई लिमिट नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अकाउंट शुड नॉट बी ए सेविंग अकाउंट्स फॉर माइनर्स। माइनर्स के लिए सेविंग अकाउंट नहीं हो सकते। केवाईसी अकाउंट में होनी चाहिए।
अगर आपका माइनर अकाउंट है या आप 18 साल से कम हो तो आप अपने पेरेंट्स का यहाँ पर अकाउंट लगा सकते हो। ठीक है। कियोस्क, साइबर कैफ़े या अपने किसी परिचित का आप बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप करते हो तो इसमें आपका ही फॉल्ट रहेगा। बैंक डिटेल डालने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड में आपका OTP रिसीव होगा और वेरिफिकेशन आपको करना है। OTP आपकी ईमेल या मोबाइल पे जाएगा और आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाने हैं नए अपनी तरफ से और सेव का बटन क्लिक करना है। पासवर्ड आप ऐसे बनाइए तो आप याद रख सकें। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आपका पूरा आपने जो प्रोफाइल और पासवर्ड क्रिएट करा तो सब आ जाएगा और इसको आप यहाँ पर सेव कर लें OTP डालने के बाद। ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा मैसेज शो होगा ये सब करने के बाद, योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड। तो ये सब आपकी स्टेप प्रिंट रजिस्ट्रेशन करने का रहेगा। इसके बाद जैसे हम लॉगिन करेंगे तो कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल में जाने के बाद एडिट प्रोफाइल पे जाना है। एडिट प्रोफाइल में आपकी ये डिटेल आपको शो करेगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद इधर से आप कॉर्नर देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आएगा। इसमें आपकी डिटेल आएगी और एंटी की तरफ से आपकी अटेंडेंस शीट आएगी। इसमें आपके रोल नंबर वगैरह इसमें मेंशन रहेगा। अगर आप NRI कोटा चाहते हो तो यस करो, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करो। ठीक है। उसके बाद आपको डोमिसाइल डिटेल MP की भरनी है। अगर आप MP के रहने वाले हो तो यस करना पड़ेगा और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नंबर, इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी ऑफिसर की डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप MP के हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन OBC और SC ST वालों के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप जनरल के थ्रू इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, या अगर कोई आप सैनिक से बिलोंग करते हो, एयरफोर्स नेवी वगैरह में है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर यस कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट MP गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हो तो आपको अलग से 5% का रिजर्वेशन MP बोर्ड आपको देता है। ठीक है। 5% का आपको MP बोर्ड रिजर्वेशन देता है। अगर आप MP बोर्ड से पढ़े हुए हो, वहाँ के रहने वाले हो, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर 12th का अपना सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इंग्लिश में आप पास हो, ये टिक करना है, पास और फेल। ऑब्वियसली सब पास ही होंगे। उसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। देन आपको यहाँ के डिक्लेरेशन में जाके सेव डाटा करना है। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो ये रहेंगे: नीट का एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट एज वेरिफिकेशन के लिए, 12th की मार्कशीट, एफिडेविट है कि आप नॉट बिलोंग डोमिसाइल ऑफ स्टेट टू अदर MP, यानी कि आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि आप दूसरे राज्य के नहीं हैं या फिर आप दूसरे राज्य के होके इस राज्य में बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से हो
तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक PDF फॉर्म में लेस देन 200 KB के अंदर अपलोड करना है। इसके बाद आपको दोस्तों सेव कर देना है। तो यही आपका पूरा स्टेप रहेगा। प्रीव्यू करने के बाद आपको पूरा प्रोफाइल डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो जो आप फिल करते हो वो सारी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आपका आएगा प्रोसीड टू पेमेंट रजिस्ट्रेशन। पेमेंट के लिए यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, UPI है, इससे आप आराम से इजीली पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आएगा प्रिंट। तो रजिस्ट्रेशन को आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो। अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर जाने के बाद एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पर जाके आप अपना अगर कुछ करेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।